हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने पिता परमेश्वर को धन्य कहें उसकी महान आशीष के लिए, उसकी महान करुणा के लिए जो सदैव हम पर बनी रहती है, कि हम रात को मीठी नींद सोते हैं और नया सुंदर सवेरे को देखते हैं और उसकी जय जयकार के साथ अपनी आंखों को खोलकर अपने प्रभु को महिमा देते हैं, खुदावंद को धन्यवाद करते हैं। आइए आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु का वचन आज की सुबह में हमसे क्या कहता है, हमसे क्या बातें करता है। हम देखेंगे भजन संहिता 107 की 20, जिसमें इस प्रकार लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष उम्दा वचन के लिए। यहाँ पर प्रभु के वचन की इम्पोर्टेंस को वचन बताता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो कैसा है। सो दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, जो भजन संहिता है उसमें लिखते हैं कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। आमेन, हालेलुया। कि हम विश्वास करते हैं कि हमारे परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। यस, हम विश्वास करते हैं और सच में प्रभु का वचन कहता है कि जैसा जिसका विश्वास है वैसा उतना उसके लिए हो जाएगा। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने वचन के द्वारा वो हमको चंगा करता है। निश्चय वो हमको चंगा करता है अपने वचन के द्वारा, चाहे हम कैसी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम ऐसी परिस्थिति में हों कि हमें लगे कि हम इसमें से कभी नहीं निकल सकते, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी बातें सब कुछ नेगेटिव जाएंगी, हमारी परिस्थितियाँ नेगेटिव जा रही होंगी, लेकिन सच में ऐसे सिचुएशन में भी हमारा परमेश्वर हमको चंगा करता है। जब कभी हमारे शरीर में ऐसी परेशानी आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है, उस समय हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता कि हम कहाँ इलाज कराएं, हम कहाँ पैसा खर्च करें, हम कहाँ जाकर परेशान हो। तब हमें परमेश्वर के वचन की ओर देखने की ज़रूरत है, जिसका वचन हमें चंगाई देता है। यस, वो निश्चय अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है। प्यारो, अगर नई चंगाई प्राप्त हो रही है तो हमारे भरोसे में, हमारे विश्वास में कमी है कि हम अपने प्रभु पर संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जैसा उसका वचन कहता है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर पे अपने सारे संपूर्ण मन के साथ भरोसा कर, उससे सारे संपूर्ण मन के साथ प्रेम कर। और जब हम ऐसा कर रखते हैं तो सच में प्रभु के वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। और परमेश्वर का वचन कहता है जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे उनको निकालता है। आमीन। वो वचन चंगा भी करता है, चाहे वो मानसिक चंगाई हो, चाहे वो शारीरिक चंगाई हो, आत्मिक चंगाई हो, और इसी के साथ साथ प्रभु का वचन उस गड्ढे में से भी निकालता है जिसमें हम पड़े हैं। इस संसार के अंदर पापों का गड्ढा हो सकता है, व्यभिचार का गड्ढा हो सकता है, झूठ का, हत्या का, बहुत तरह के पाप जो इस संसार में हैं, उस गड्ढे में लोग पड़े हो सकते हैं। सो उनको निकालने के लिए भी क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरत है? कोई रस्सी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बलि नहीं, परंतु प्रभु का वचन। यदि परमेश्वर का वचन हमारे पास है तो हम हर प्रकार के गड्ढे में से निकाले जाएंगे। यह हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें परेशान होने के लिए नहीं छोड़ा, हमें मरने के लिए नहीं छोड़ा। उसने अपने जीवित वचन को हमारे लिए दिया है, उसने अपने आप को हमारे लिए दिया है। और निश्चय हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमसे बहुत बहुत और बहुत प्रेम करता है। सो अपनी हर एक बीमारी में, अपनी हर एक बुरी परिस्थिति में, हर एक उस गड्ढे में जिसमें हम अभी पड़े हुए हैं, ऐसे सिचुएशन में हमें अपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने की ज़रूरत है कि यस, प्रभु का वचन हमें चंगाई देगा। परमेश्वर का वचन हमें इस गड्ढे में से निकाल लेगा जिसमें हम पड़े हुए हैं। वो डिप्रेशन का गड्ढा, वो फेल होने के डर का गड्ढा, वो ज़िंदगी में कुछ ना करने का जो गड्ढा है, कर्जे का गड्ढा, तमाम प्रकार के संसार की चिंताओं का गड्ढा, बहुत सारी परेशानियों के जो गड्ढे हैं, हमारे प्रभु उसमें से हमें निकाल लेंगे। वे विचार के गड्ढे में से वो हमें निकाल लेंगे। हमारी ना करने पाने की क्षमता में से परमेश्वर हमें निकालेंगे और हमें उभारेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसने हमें चट्टान पर खड़ा किया है। और निश्चय जब हम चट्टान पर खड़े हैं तो हम उस गड्ढे में तो बिल्कुल भी नहीं है जिसमें हम पहले थे, क्योंकि हमारे प्रभु के वचन ने हमें निकाल लिया है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज अपने वचन के द्वारा हम सभी को छुआ है। हम सभी लोग जो अपने आप को बीमार महसूस कर रहे थे, चाहे मानसिक रीति से हो, शारीरिक रीति से हो, प्रभु का वचन कहता है वो अपने वचन के द्वारा हमें चंगाई देता है। सो रिसीव करें प्रत्येक वो जन, प्रत्येक वो व्यक्ति जो इस समय में अपने आप को बीमार महसूस कर रहा है, वो रिसीव करे प्रभु के वचन की चंगाई को, कि यस, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको चंगाई प्राप्त हो गई है। मैं रिसीव करती हूँ, आप रिसीव करें, और निश्चय हमारा प्रभु हमारे
हमारे लिए वैसा ही कर देगा। आप रिसीव करें कि प्रभु ने आपको आपके गड्ढे में से निकाल लिया है, वो बुरी सिचुएशन के गड्ढे में से निकाल लिया है, वो अंधकार के गड्ढे में से निकाल लिया है, पास्ट के गड्ढे में से निकाल लिया है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें निकाल लिया है। हम सभी लोग विश्वास करें। आइए अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें और उस खुदावंत को धन्य कहें आज के वचन के लिए। धन्य कहें कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें चंगाई दे दी है। धन्य कहें कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें गड्ढे में से निकाल लिया है। आइए सभी लोग अपने मन को, अपने हृदय को, अपने सारे ध्यान को अपने परमेश्वर की ओर लगाएं और उसको धन्य कहें। धन्य कहें उस राजा को, उस पिता को जिसने हमारे लिए अपने वचन को दिया है, जिसने हमारे लिए अपने आप को दिया है। उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा जो उसके पास ऐसा हो जिससे हम बचाए जाएं, और उसने हमारे लिए वो नहीं दिया हो। उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है प्यारो, सब कुछ दे दिया है। आइए हम उसके नाम को, उसको धन्य कहें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि सारी आदर, सारी महिमा, सारे धन्यवाद के योग्य परमेश्वर सिर्फ आप हैं खुदा। आपके सिवा प्रभु इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है मेरे खुदावन, जो मनुष्य के सारे धन्यवाद के योग्य हो सके, मनुष्य के समर्पण के योग्य हो सके। खुदावन निश्चय सिर्फ आप हैं प्रभु, जिसको हम अपने सारे प्राण से, सारी आत्मा से, सारे शरीर से हम धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं खुदावन। धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, कि आपने हम सभी को कल रात को सुलाया और आज नया सुंदर सवेरा दिखाया है मेरे खुदा। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज की सुबह में परमेश्वर अपने जीवित अनुग्रहकारी वचन से प्रभु आपने हमें भरा है खुदावन, कि आपका वचन कहता है कि आपका वचन जो है खुदा वो हमें चंगा करता है। आपका वचन हमें उस गड्ढे में से निकालता है जिसमें हम पड़े हैं खुदा। यस मेरे परमेश्वर, होने दीजिए खुदा अपने वचन के बातों को पूरा प्रभु अपने बच्चे के जीवन से होने दीजिए राजा। होने दीजिए प्रभु कि आपके बच्चे समय में चंगाई को पाएं खुदा, कि वो कहें कि यस मेरे प्रभु यीशु का वचन मुझे चंगा करता है। और वो प्रभु इस समाचार को सबको सुनाएं, दिखाएं कि ये देखो वो चिन्ह जो मेरे परमेश्वर के वचन ने कहा और मेरे साथ हो गया। प्रभु आप उन्हें चंगा करें खुदा, आप उनकी हर एक नई पुरानी बीमारी से प्रभु आप उन्हें चंगा करें खुदावन। वो सोच की हो सकती है प्रभु, वो शरीर की हो सकती है खुदावन। इस संसार में तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं मेरे खुदावन। आप छू लीजिए परमेश्वर, छूकर उन्हें चंगा कीजिए खुदा। प्रति एक जन को खुदा जो इस समय में मांग रहे हैं पिता, आप उन्हें दीजिए मेरे खुदा, अपनी चंगाई से प्रभु उन्हें भर दीजिए खुदा। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक उस जन के लिए प्रभु जो इस समय में अपने आप को गड्ढे में महसूस कर रहे हैं खुदा। वो सोच रहे हैं कि मैं इस गड्ढे में हूँ और मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा, कभी नहीं निकल पाऊंगी मेरे खुदावन। तो होने दीजिए प्रभु, अपने पवित्र वचन को उनके जीवन तक पहुंचने दीजिए परमेश्वर, जो कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ, जो कहता है कि एक माँ से ज़्यादा मैं तुझे प्रेम करता हूँ, जो कहता है कि मत रो मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पी में संभाल कर रखा है। यस मेरे परमेश्वर, आपका वचन प्रभु, आपका वचन खुदा हमारी ढाल है प्रभु, आपका वचन है प्रोटेक्शन देने वाला है खुदावन। और ऐसा आपके बच्चों के जीवन से पूरा होने पाए मेरे प्रभु, कि वो आपके वचन की सामर्थ को समझें, आपके वचन की सामर्थ को देखें खुदावन। हालेलुया जीसस। प्रभु इस समय में हर एक जन को प्रभु आपके समीप लाते हैं जो परेशान हैं, मेंटली परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु, इस संसारिक दौर से प्रभु और डिस्टर्ब है परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु कुछ अच्छा नहीं हो रहा है पिता, उन सभी को आपके सम्मुख लेकर आते हैं खुदा। उनका रोना, उनका विलाप करना परमेश्वर आपने देखा है खुदा, आपने अपने बच्चों की हंसी खुशी आंसुओं को देखा है परमेश्वर। और हम विश्वास करते प्रभु कि आपकी उपस्थिति प्रभु आपके बच्चों के साथ है, आपका हाथ प्रभु आपके बच्चों के ऊपर है खुदावन। थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय में हर एक जन को प्रभु आपके सम्मुख लेके आते हैं, उनके मन की सारी प्रार्थनाओं को प्रभु आपने सुना है, उनकी ज़ुबान पर जो प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर आपने सुना है खुदा। और हम विश्वास करते हैं उनकी प्रार्थना के अनुसार आपने उन्हें उत्तर दे दिया है परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, थैंक यू जीसस। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन में परमेश्वर आप संभालें, आप सुधीलें खुदा, हर एक आने जाने में प्रभु सहायता करें, मदद करें, काम में प्रभु आप सहायता मदद करें खुदा। हर एक लॉस से प्रभु आप बचाएं, दुर्घटना से परमेश्वर आप बचाएं, बाहर आने जाने में सहायता करें, मदद करें पिता, भीतर के कामों का आप पूरा करें खुदावन। हर एक प्रकार की बुरी बात से, शैतान की बुरी युक्ति से प्रभु आपके बच्चों को आप प्रोटेक्शन दे खुदा। शैतान कोई भी योजना यदि आज के दिन के लिए बनाता है तो उसको प्रभु अपने पैरों के तले रौंद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं।
उद्धार करता है, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन।